नमस्कार भक्तजनों। संकष्टी चतुर्थी यानी गणेश जी की पूजा। संकष्टी चतुर्थी 6 जनवरी को होने वाली है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उन्हें दूर्वा, गुड़, लड्डू और काफ़ी सारे भोजन चढ़ाए जाते हैं। गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है क्योंकि ये पूजा संतान की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी उतनी ही मान्यता रखती है। ये पूजा अगर आप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो अधूरी मानी जाती है। साथ ही साथ आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप भी करना है, जैसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः। तो आइए सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ते हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनका वाहन धरती में धंस जाएगा। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने ज़मीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो वो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को आए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रही थी, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपका रथ यह संकट में आ गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वह बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो ऐसा कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। जिस तरह से भगवान गणेश ने विष्णु भगवान के संकट को दूर किया और जिस तरह से यह कथा हमें बताती है कि सर्वप्रथम गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है, तभी वह काम सिद्ध होता है। इसी तरह संकष्टी चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश की पूजा करिए, उनकी कथा पढ़िए और सब लोग साथ में बोलिए
गणपति बप्पा मोरया, गणेश भगवान की जय। गणेश चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करिए और निराजल व्रत रहिए और शाम को चंद्रमा देखकर ही अपना व्रत खोलिएगा। यह व्रत बहुत ही शक्तिशाली व्रतों में से एक है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा गणेश चौथ के दिन अवश्य पढ़ें और बताए गए मंत्र यानी ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।